अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दर्स नंबर 10 है, नंबर 10। और आज की तारीख है 8 जनवरी 2022 और 5 तारीख है जुमादा असानी की 5 तारीख। हिंदुस्तान पाकिस्तान में 4 तारीख होगी। तो आज जो है, कल हमने अउल के ताल्लुक से पढ़ा था और हमने देखा था कि मसले जो होते हैं ये 3 किस्मों के होते हैं। मसला आदिला या अदाला, मसला आइला, मसला आइला और मसला नाकिसा। आइला नाकिसा, आइला मतलब वही अउल वाला। आइला से मुराद है जो आपका असले मसला होता है वो कम होता है, जो सहम है, जो शेयर्स हैं, उसके मुकाबले में असले मसला कम होता है। नाकिसा इसका बिल्कुल अपोजिट है और यहाँ पर असले मसला जो है आपका ये ज़्यादा होता है और सहम कम होते हैं। तो उस सूरत में जैसे आइला में सबके हिस्सों को कम किया जाता है प्रोपोर्शनेटली, उसी तरह से नाकिसा में सबके हिस्सों को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाता है, यानी वो उन्हीं को लौटा दिए जाते हैं। इसीलिए इसको मसला रद्दिया भी कहते हैं। ये अउल है तो ये रद्द है, क्योंकि लौटाते हैं, वापस लौटाए जाते हैं हिस्सों को उन्हीं वो रसा में, उन्हीं वारिसीन में जो वहां पर मौजूद है, उनको ही वापस लौटा दिए जाते हैं। अब जैसा हमने कहा था, इसमें कुछ इख्तिलाफ है और बावजूद इख्तिलाफ के जो राज कौल है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। इख्तिलाफ ये है कि बाज़ उलमा जो हैं, जैसे इब्न हज़म रहिमहुल्लाह, इब्न हज़म रहिमहुल्लाह ये हनबी जो है, हम्बली आलिम है, ये कहते हैं। अब इसमें पहले इख्तिलाफ क्या है वो समझ लें। मसला रद्दिया में मसलन ऐसी कोई हालत बन जाए जिसमें जौज या जौजा, जौजा जौजा किसी मसले में मौजूद हो और उसके बाद कुछ और यहाँ पर वारिसीन भी मौजूद हों, और फिर अगर रद्द का मामला आता है, यानी कि आपका असले मसला मसलन हो गया 24, जबकि ये शेयर्स आपके हुए 20, मसलन शेयर्स 20 हो रहे हैं, मतलब 4 बच गए। तो ये 4 जो है, क्या इन सबको लौटाए जाएंगे या इनको एक्सक्लूड किया जाएगा या ये बैतुल माल में जाएगा? या ये बैतुल माल में जाएगा? तो ये 3 इसके अंदर जो है राय आरा है, ओपिनियंस है उलमाओं के। बास कहते हैं कि नहीं, सबको लौटा दिया जाएगा, जिसमें इब्न हज़म रहमहुल्लाह शामिल हैं। हालांकि हनाबिला आलिमों में से है, और हनाबिला और अहनाफ रहमहुल्लाह, इनके नज़दीक मियाँ बीवी को नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं लौटाएं। जब हम लौटाएंगे तो इनको इनका शेयर जो मिल गया वो दे देंगे, जो बाकी बचेगा उसको लौटाएंगे। जो बाकी बचेगा उसको, ये बचे हुए लोगों पर, मसलन 4 बचे, तो ये जितने भी लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 होंगे, इन लोगों में से ही ये 4 को लौटाया जाएगा, यानी मियाँ बीवी को ये 4 नहीं लौटाए जाएंगे। उनको उनका मिल गया, उनको अलग कर देंगे। और इनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये नसब से नहीं बनता है, ये निकाह की बुनियाद पे बनता है। इसलिए इनको इनका हिस्सा दे के अलग कर देंगे, और बाकी रिश्ते मरने वाले से ये नसब की बुनियाद पर हैं। जो लिंक आ रही है, खून की रिश्ता होता है, ये उस बुनियाद पर है, इसीलिए इनको लौटाया जाएगा। इब्न हज़म रहमहुल्लाह आर्गू करते हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर औल के मामले में मियाँ बीवी का क्यों कम किया आपने? अगर नसब की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं तो यहाँ पर बेचारों का कम नहीं करना था। भाई यहाँ पर भी वही हम तरीका अपनाते ना, वही तरीक़ार आपका होना चाहिए था कि इनको इनका दे के अलग करते और बाकी लोगों पर जो नक्स था वो बाकी लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करते उस कमी को, जो हिस्से कम करना थे।
तो वहां पे आप ये नहीं कर रहे हो, वहां पे इन बेचारों को इनका हिस्सा कम कर रहे हो, और जब हिस्सा लौटाने की बात आती है तो कहते हो कि इनको मत दो। बहरहाल इख्तिलाफ है उलमाओं के दरमियान। जैसा हमने कहा कि जमहूर जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि मियाँ बीवी को लौटाया नहीं जाएगा, इसी तरह से अमल होते आया है। और हम उन दलीलों में कौन सही है कौन गलत की बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इज्तिहादी मसले हैं, ये उस दौर में पेश नहीं आए थे, इसीलिए ये इज्तिहादी मसले हैं, उलमाओं ने अपना इज्तिहाद किया है। और जो बर्र सगीर है वहाँ पर जो तरीका अपनाया जाता है वो यही अपनाया जाता है जो जमहूर का है, कि इनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जब लौटाएंगे वापस तो इनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और ये तो दूसरी राय हो गई। एक राय आपको पता है कि सबको लौटाएंगे, ये बहुत आसान है। जो बचेगा जिस तरह से वहां हम कर रहे थे, असले मसला काट के जो नया आया वो कर दिया आइला में अउल में, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आसान। वैसे ही यहाँ भी होगा। अगर 24 का 20 हो गया तो इस 24 को काट देंगे या 20 बना देंगे, सबके हिस्से उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, चाहे जौज जौजा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान है कैलकुलेशन। दूसरा हनाबिला वाला मसला है, उस वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 4 ही हिस्से लौटाने हैं बाकियों को, और मियाँ बीवी को नहीं लौटाने, तो वो बचे हुए हिस्सों को लौटाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है, जो आसान है, मुश्किल नहीं है। तीसरी राय ये है जो कि शाफिया और मालिकिया की है रहिमहुल्लाह, वो कहते हैं बचा हुआ माल बैतुल माल में चले जाएगा। जो एक्सेस है, जो बच गया है, 4 हिस्से 20 हो गए, 4 बचे, 4 बैतुल माल को जाएगा। इसमें हनाबिला की दूसरी राय भी है। वो कहते हैं कि बचा हुआ हिस्सा बैतुल माल को उस सूरत में जाएगा जब यह बैतुल माल मुनज़्ज़म हो, या अच्छा निज़ाम हो इसका। लोग खाऊ लोग जो घुस जाते हैं इस तरह की तंजीमों में, बैतुल माल वगैरह में, जहाँ पर निज़ाम अच्छा नहीं है और लोग अपनी जेबें भरते हैं बैतुल माल के नाम पर, तो वैसी जगह होगी तो वहाँ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन्हीं लोगों को रद्द किया जाएगा। लेकिन अगर मुनज़्ज़म अंदाज में बैतुल माल चलता है, ट्रांसपेरेंसी है, खाऊ लोग नहीं घुसे हुए अंदर, तो उस सूरत में लौटा दिया जाएगा। ये एक दूसरी राय है, लेकिन जो मामूल राय है जिस पे अमल किया जाता है वो यही है कि ये इन्हीं वारिसीन में लौटाएं, क्योंकि वारिसीन मौजूद हैं तो बैतुल माल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। बैतुल माल से पहले का मरहला तो जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो जवील अरहाम का होता है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जवील अरहाम ये मय्यत के वो रिश्तेदार हैं जो ना असहाब फुरूद में आते हैं और ना असहाब तासीब में आते हैं, उसके अलावा के रिश्तेदार हैं ज़वील अरहम। मसलन ये हर वो रिश्ता है जो किसी फीमेल के जरिए जुड़ता है, जैसे नवासा नवासी हैं, और यानी बेटी, और उसके बाद पोती और उसके पोती के बच्चे हैं, नवासा नवासी हैं, बेटी के बच्चे हैं, मामा हैं, खाला हैं, फूफी हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये सारे ना असहाब फुरूद में आते हैं ना असहाब तासीब में आते हैं। तो बैतुल माल पहुंचने से पहले तो इनका हक है, उसके बाद बैतुल माल का, तो बैतुल माल को कैसे चले जाएगा। तो बहरहाल ये इसमें इख्तिलाफ है, और हम जैसा बात हुई, हम उस हिसाब से अमल करेंगे जो कि राजिह है और जिस पे अमल किया जाता है अक्सर, और वो यही है कि मियाँ बीवी को नहीं लौटाया जाएगा। अब इसकी मिसाल, पहले आसान मिसाल देख लेते हैं, पहले वो मिसालें देखते हैं जिसमें मियाँ बीवी है ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मसलन मरने वाला था, उसकी बस एक ही बेटी थी, ये एक बेटी, इसको कितना दे देंगे हम, शेयर हाफ। कितना है इसका। इसका वन शेयर पॉइंट असल में हाफ है, ठीक है ना। जी। तो हाफ शेयर है, तो अगर असले मसला 2 हो गया तो इसे 1 मिला, ठीक है, 1 मिल गया। अब 1 बच गया, तो ये हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये काट देंगे और इसकी जगह अब यहाँ पे नया असले मसला 1 हो गया, मतलब अब एक हिस्सा था, 1 का 1 पूरा इसको दे दिया। तो हम कहेंगे इसको जो है, एक हिस्सा तो मिल गया फर्दन, अगर 2 मान के चलें तो एक हिस्सा फर्दन मिला और एक हिस्सा रद्दन मिला, 2 में से, है ना। तो एक हिस्सा फर्दन मिल गया और एक हिस्सा रद्दन मिल गया। इस तरह से अगर प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जाएं तो ये दोनों हिस्से इसी को चले जाएंगे बिंद को, क्योंकि ये अकेली वारिस है। हम जो है जमहूर के कौल के हिसाब से, हम शाफी और मालिकिया के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये एक हिस्सा बैतुल माल में बचा हुआ जाएगा। लेकिन जो जमहूर है, जो मामूल जो राय है जिस पर अमल किया जाता है, वो यही है कि बचा हुआ माल भी इसी को लौटा दिया जाएगा। तो ये मामला बनेगा बिंद का। अब अगर
हम ये कहें कि अब मसलन आखिली है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आखिली कर देते हैं। ये आखिली है 3, तो इनका कितना हिस्सा होगा, शेयर क्या होगा इनका एक्चुअल? 1/3। 1/3। असले मसला बना 3, एक इनको चला गया, ये 2 बच गए। तो ये 2 भी बाद में वापस इन्हीं को लौटा दिया जाएगा, तो असले मसला 1 हो जाएगा। तो ये 1 का 1 पूरा शेयर इधर चला गया, कहेंगे 1 हिस्सा फर्दन मिल गया, 2 हिस्से रद्दन इन्हीं को वापस मिल गए, क्योंकि और कोई वारिस यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, दूसरा कोई भी वारिस यहाँ मौजूद नहीं है। उसी तरह से मसलन बिन्त है और आखिरी में, अब इनके हिस्से बताइए। जी, बिंद का 1/2 हो जाएगा। हाँ, और आखिरी का 1/6 हो जाएगा। 1/6। चलिए असले मसला निकालिए इसका। 6 आ जाएगा। 6 6, आ गया, 3 और 1। 4, अब 2 बज गए, है ना। तो अब इसको चेंज कर देंगे हम, इसको 4 बना देंगे। तो 6 की जगह आप 4 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से जो है बेटी को चले गए। पहले जो है 50% जा रहा था, अब 75% जा रहा है, मतलब 50% फर्दन और 25% रद्दन। इनका पहले जा रहा था 1/6, यानी तकरीबन 18%, नहीं 18 नहीं हो रहा, 20 कितना हो रहा है, 16.66% पहले जा रहा था, अब जा रहा है 25%। तो इनका जो है हम कहेंगे 16, 16.5, 17% तकरीबन फर्दन है, और बाकी जो 8-9% आ रहा है, 8.5% वो जा रहा है रद्दन इनको। तो दोनों के शेयर देखिए बढ़ गए, दोनों के जी शेयर कुछ कुछ बढ़ गए। तो ये रद्द की वजह से हो रहा है, और इसमें ऐसा होता है बस, और कोई फर्क नहीं। हाँ, जो मसला अभी आएगा ये आसान सा है। अ, जो मसला आएगा वो तब आएगा जब शौहर या बीवी दोनों में से कोई एक होगा, उसी को हमें देखना है कि उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो वाली फाइल पे आ जाते हैं, उसमें ऐसे कुछ मसले हैं, यहाँ पे मियाँ बीवी हैं शायद, देखते हैं एक बार। डायरेक्ट वही वाला मसला लेंगे जहाँ पे मियाँ और बीवी हैं। हाँ, मसला नंबर 4 है ये। कौन सा पेज है, पेज नंबर 18 पे, मसला नंबर 4। 1 मिनट में शेयर करता हूँ। हाँ, आ रही है नजर फाइल आप? जी जी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये रहा मसला नंबर 4 है, जौजा है, बिन्त है और उम्मुल है। अब आप इनके हिस्से बताएं अव्वल तो। जी, जोजा जोजा को 1/8, 1/8, बिंत को 1/2, 1/2, उम्मुल इनको 1/6। 1/6। असले मसला बताइए। 24 हो जाएगा। 24। 24 हो जाएगा असले मसला, 24, ठीक है। अब यहाँ जो अमल करने का तरीका है वो आप देख लें। असल में होगा क्या, क्योंकि यहाँ जौजा मौजूद है, तो जौजा को हम नहीं लौटाएंगे हिस्सा। तो यहाँ पर पहले ये समझ लें कि इसको एक गिरोह मान लें अभी फिलहाल, इन दोनों को एक ग्रुप माने, इसको एक माने, ये समझें। क्योंकि होगा क्या असल में, एक्चुअली हो ये रहा है कि ये इनको आप असबा भी मान सकते हैं, क्योंकि बचावा यही लेंगे रद्द होने के बाद, जी सही है ना। जी जी। तो ये असल में इनको आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि असबा है दोनों, इसीलिए मैंने इनको एक ग्रुप बना दिया। तो अगर इनको असबा माने तो असले मसला फिर क्या होगा? जी, फिर तो 8 ही। 8 होगा। सही है, 8 होगा। तो 8 में से जौजा को कितना हिस्सा जाएगा? 1। 1 जाएगा, बचा हुआ 7 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। जी अब ये 7 हिस्से ही इन पर लौटेंगे, ये 7 हिस्से वापस इन पर लौटेंगे। तो लेकिन इनके अपने अपने भी कुछ हिस्से हैं जो इसी रेशो में इनको लौटाना पड़ेंगे, 7 हम डायरेक्ट तो नहीं लौटा सकते। तो ये किया जाए, असल में ये लिखेंगे कहाँ, वो मैं देख रहा हूँ। अ, चलिए ये यहाँ पर कुछ लिख के देखते हैं। 24 था असले मसला, ठीक है। 24 के हिसाब से इनको कितने हिस्से मिलते हैं?
तीन मिलते, 3 और 21 जी। तीन मिलते और इनके फिर अलग अलग बोल देते हैं ना हम। इनके कितने होते, 12, और इनके होते 4, सही है। 12 और 4 16, 17 18 19, 5 बच रहे थे हमारे पास जिनको कि वापस जी लौटाना था। जी ठीक है ना। तो अब इसमें होगा ये कि ये जो तीन हिस्से हैं, इनको इनको इनका हिस्सा दे दिया जाएगा, इनको इनका हिस्सा दे दिया जाएगा। अब ये माने, यहाँ पर चलिए इसको यहाँ पर ऐसे डैश करते हैं, और नया असले मसला आप निकालें, ये इन दोनों के हिसाब से नया असले मसला निकालें। 6 हो इन जाएगा। दोनों, तो 6 हो गया है, इसको चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं। 6, 6 के हिसाब से यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इन्हें वापस नहीं मिल रहा है। 6 के हिसाब से इसको कितना मिलेगा, बेटी को? बेटी को 3 और उनको 1। 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये अब हिस्से 6 हैं, तो ये इसको हम अब 4 कर देते हैं। यहाँ पर हम काट सकते हैं क्योंकि ये पूरा हिस्सा इन्हीं को जाएगा, यहाँ पे जौजा वाला मसला नहीं है, 4 हो गया। अब असल में ये 7 हिस्से जो है, इनके 4 हिस्से बनाने हैं हमको, सही है ना। ये 7 ही है जी जी जो ये 4 हो जाएंगे बाद में। आ रही बात आपको समझ में? जी जी ये 7 हिस्से ये हैं असल, ये जो 4 हिस्सों में इसको बांटना है। तो असल में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, ये एक्चुअल में 7/8 है। ये 7/8 है ना, 8 में 7 हिस्से हैं जो जी इनको जा रहे हैं। उसके बाद इसको जो है हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। 7/8 को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब और 1/4 कीजिए, तो ये 1/4 हो रहा है। कहीं कोई गलती तो नहीं है? नहीं, नहीं जी, 7/8 7 और नहीं 32 हो कटेगा, जाएगा। सही। तो 7/32। तो असल हम कर ये रहे हैं कि इन हिस्सों को, इन 7 हिस्सों को 4 में बांट रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो 7 है इसको हम यहाँ पे रख दें, और ये जो 4 है इसको यहाँ पे रख दें। ये 4 यहाँ चले जाएगा, और ये 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 7 से करना है, और ये इस जगह पर इसको आपको 4 से करना है, और इसको भी 4 से करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 ज़ा 4, और ये 21, 7 3 ज़ा, और ये 7 1 ज़ा 7, 21 और 7 28 और 4 32, असले मसला 32 हुआ। और उसके बाद 32 में हमने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से चले गए। देखो 4/32 करेंगे आप तो 1/8 ही आएगा। जी तो बीवी को 1/8 से ज्यादा नहीं गया। जिसको बढ़ गए वो ये लोग हैं, इनके यहाँ 21 हिस्से, 32 में 21 हिस्से हो गए, इनके साथ में 32 हो गए। तो आई आपके पास समझ में क्या किया है? जी, मुझे पता चल गया जी। हाँ, तो बस हमने वही किया है, ये 7 हिस्सों को हमने ये किया है कि उसके इनके हिस्से जो 4 हिस्से जो बट रहे हैं, 7 के 4 बनाना है हमको। तो बस वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बस 4 से इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाली लाइन को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 21 और 7 हुए, ये 4 हुए, इसका बीवी का हिस्सा सेम रहा। अब ये सब करने की वजह क्या है, ये करने की वजह ये है कि इसे कहते हैं, ये जो यहाँ आखिरी कॉलम दिख रहा है इसको कहते हैं जामे मसला। जामे मसला कह सकते हैं हम, एक कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे बना दिया है, सबका कॉमन। वरना होता क्या, इसको दूसरा तरीका भी है जो आसान तरीका है, जो आज किया जा सकता है, कैलकुलेटर्स हैं आज उसको कर सकते हैं। वो कैसे होता, वो ये कि ये जो 7 हिस्से हैं, मसलन प्रॉपर्टी जितनी भी थी, हम उसके 7 हिस्से जो है अलग रख लेते हैं। मसलन हम अगर कहें कि 8 लाख की प्रॉपर्टी थी किसी के पास, तो उसमें से 7 लाख बच गए, यानी जो 7 लाख हैं वो बेटी और माँ को लौटाने थे। तो ये इनको इनका दे देते 1 लाख रुपए, और ये 7 लाख के फिर यहाँ 4 हिस्से बना लेते, डिवाइड बाय 4 करके, उसमें से 3 हिस्से बेटी को देते और 1 हिस्सा माँ को दे देते, हो जाता 7 लैक्स। डिवाइड बाय 4 कीजिए, उसके 3 हिस्से, क्योंकि 3 आया था यहाँ पे, वो माँ को, बेटी को दे, 1 हिस्सा माँ को दे दें, आसान था। लेकिन ये जामे जी मसला बनाने की वजह क्या है, टोटल माल में से ही हम फाइनल हिस्से बना रहे हैं कि अगर टोटल माल हो
इस टोटल 8 लाख के कितने हिस्से बना दें कि एक कॉमन मसला बन जाए, बस ये इस तरह से ना करना पड़े अलग अलग। तो हम एक जामे और एक कॉमन मसला बना रहे हैं यहाँ पे कि टोटल माल के कितने हिस्से करें कि इनको इनके हिस्से भी मिल जाएं, बीवी को वापस भी ना मिले रद में लौट करके, और जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ माँ और बेटी में चला जाए। तो इस वजह से ये जामे मसला बनाया जाता है। हालांकि कैलकुलेशन को ये थोड़ा सा लंबा कर देता है और बाज लोग इसको नापसंद करते हैं कि क्या ज़रूरत है इस तरह से जो है जामे मसला बनाने की। लेकिन तरीका है, उलमा इस तरह से भी उसको करते आए हैं, तो उसी तरह से उस पर अमल होता है आज भी। तो ये वजह है इसको इस तरह से करने की। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, उसको मैं इधर एक बार वो शेयर कर लेता हूँ, तो शायद वो अगर आपको आसान लगे। देखें क्या तरीका है। यहाँ पर हम लेते हैं ज़ौज, बिन्त और ये 3 लोग हैं। मतलब ज़ौज को तो नहीं जाएगा यहाँ पे, बेटी और माँ को जाएगा। तो ज़ौज का क्या हिस्सा होगा? 1/4, 1/4। बेटी का हाफ, हाफ। वन माँ बाई का टू 1/6 हो गई। 1/6। चलिए अब असली मसला बताएं। असली मसला 24 हो जाएगा, 24। नहीं नहीं, अच्छे से देखिए। अच्छा 12 हो जाएगा जी। 12, 4 3 12। 12 हाँ, जी। 3 6 3 1, कितने? 10। ये 10 जी हो गए। मतलब हमारे पास 2 बच गए। अब ये बचे जी। हुए 2 जो हैं ये शोहर को नहीं दो लौटाए जाएंगे। तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है। अब मैं उस तरीके से भी करता हूँ और वो भी मतलब सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि वो जिस तरह से वहां हम कर रहे थे कि इसको 1 दो, फिर इनको 3 दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, वो ना करते हुए दूसरा तरीका ये है कि अब ये शोहर को हम कुछ भी नहीं लौटा रहे हैं। यहाँ पर वापस से बिंत का हिस्सा लिख दें 1/2, क्योंकि ये दोनों में ही लौटेगा बचा हुआ 2 हिस्से, और का 1/6। अब यहाँ पे नया असले मसला लिख लें। असले मसला आप कितना हुआ सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करके? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। ये डैश ही रखें यहाँ पे। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये अब 4 हो गया। ठीक है। अब इसको हम 6 को काट के 4 कर देंगे क्योंकि ये मसला रद्दिया हो गया। और अब एक जामे मसला फाइनली बनेगा। अब जामे मसला फाइनली बनेगा। ये जो 6, ये 4 हो गया, उसके बाद हमने इसको 12 तो 3, 6 और एक 7, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 3। यहाँ कुछ गलती है। हाँ, ये 2 नहीं है, ये 1 नहीं है, 2 है ना? जी ये 2 है। तो यहाँ पे भी वही एक होगा। होती एक, नहीं, एक यहाँ होगा सही है, बचेगा। यहाँ 1 होगा, वहां पर 2 होगा। खैर, तो ये देखें इनके हिस्से 6 और 2 8 हैं, राइट? जी ये 8 है। अब यहाँ पे असल में होना चाहिए 9, क्योंकि एक कम हो रहा है, इनके 9 हो जाने चाहिए ना। जी जी, एक बच तो गया। हाँ, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। 6 और 2 8, 8 3 11 12, 3 1 4, 2, 2 हुआ, 3 हुआ। ये 3 या 9, 40 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, इसको 3 से करेंगे 3 3 9, और 27 9।
तब मेरे ख्याल में असली मसला को ना 12 को 4 से ضرب देंगे, 48 लिखेंगे नेक्स्ट लास्ट कॉलम में। हाँ वही, इसको जो है 4 से करना पड़ेगा, तो असली हाँ तो मसला 48 बनेगा। और जी तो हाँ, और ये जो है ये 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बनेगा 12। जोज और जोज के शेयर 12 हो जाएंगे, जोज के 12 हो जाएंगे। हाँ, जौज के 12 होंगे। और फाइनली ये होगा, यहाँ पे 48 हुए, 12 फोर जा 48। और और ये जो है इसके जौज के 6 48 होंगे, और ये जो है, जो यहाँ पर तो 3 है। नहीं नहीं, ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 प्लस 3 हो जाएंगे। हाँ, 24 + 3 प्लस 27। सही नहीं है ना? नहीं, दिन के 6 है ना, हाँ, तो बिंद के 6 है। 24 हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, तो 24 24 हो गए। प्लस 3 वो 4 एक्स्ट्रा कर दें, लद वाले हाँ, 27 हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। और जी। इनके जो है 2 4 जा 8 उनके + 1 9। तो जी ये जो है यहाँ पर हमें 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सभी 4 से होंगे। ये भी 4 से, हाँ ये भी 4 से, और ये भी 4 से। राइट, तो ये हो गए आपके 12। ये हो गए 24 + 3 27, और ये हो गए 8 + 1 9। ठीक है, और असली जी मसला हो गया 48। जी ठीक है, अब असल में ये भी कट सकता है, इसको भी आप काट सकते हैं एक कॉमन नंबर से। अगर उसको भी काट दें तो आपका असली मसला 16 से बन जाएगा। ये इसको 3 से जी डिवाइड कर दें, तो ये जी 16 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया। तो फाइनली इस तरह से मसला बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने कट कर दिया। काट सकते हैं तो इससे कम कर सकते हैं हम अभी। जी तो 48 की जगह अब हम 16 ही हिस्से बनाएंगे। 48 बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये सब कट जाएंगे आपस में। तो ये इस जी तरह जी से भी इस मसले को हल किया जा सकता है। 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना? जी ये भी एक मेथड है, लेकिन जो आसान लगे हम उससे कर सकते हैं। हमारा असल मकसद बस ये है कि हमें उस मसले को किसी तरह से हल कर लेना है, बहरहाल, कि एक जामे मसला बन जाए। तो वो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी वापस से जाते हैं हमारी फाइल पर। तो यहाँ पे हमने ये किया। अब ये है जौज। अब इसमें बताएं आप, जौज को क्या मिलेगा? जी जोज को 1/4 मिलेगा। 1/4। बिन्त को हाफ, और बिनतुल इब्न को उसको 1/6। 1/6, तकमीलतुस्सुलुसैन। ठीक है ना? अब चलिए, जहाँ जैसे दिया है वैसे ही करते हैं। दो दो का आप ये मान लें कि सिर्फ जौज है, बाकी असबा हैं। तो उस लिहाज से असले मसला 4 बन जाएगा। एक हिस्सा जौज को, और 3 हिस्से इनके पास चले जाएंगे। अब ये 3 हिस्सों को हमें बांटना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, वापस से इनका हिस्सा 1/2 और इनका हिस्सा 1/6। तो असले मसला 6 बन गया। असले मसला 6 बना। और यहाँ पे बिंद को चले गए 3, और इसको चले गया 1। इसे काट के 4 कर दिया। अब ये 3 को यहाँ रख दें। ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो अब ये 3, 3 को यहाँ रखना है, नहीं चल रहा। 3 को यहाँ ले आए और 4 को यहाँ ले आए। ये 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ चला गया। तो मतलब इसको ×4 कर दें, और यहाँ ×3 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये 3 और ये 4। असले मसला 16 में से हो गया। ठीक है, 9 4 13 3 16। सही है ना? कपार भाई, जी तो सही है ना? ये हो गया है मामला। जी ठीक है। इसकी स्लाइड में नहीं है, उन्होंने बताया कि कैसे करें। क्या चीज स्लाइड में? जो एक, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ स्लाइड नहीं है। उसमें मतलब ये नहीं डाला, क्योंकि वो ये लिख के करना था ना, तो मैंने सोचा इसको जब पढ़ेंगे उसी टाइम कर लेंगे। उसमें मैंने एक डाला है,
उस स्लाइड में एक तो डाला है मैंने, ज्यादा नहीं डाला है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखें, ये वाला जो है, ये मसला रद्दिया वल इख्तिलाफ फीही, मसला जी रद्दिया है, उसमें जो इख्तिलाफ है वो बात की है हमने, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हनफिया और हनाबिला रहिमहुल्लाह और जमहूर जो है उनके नज़दीक क्या है, अस्सिहामुल बाक़ी अल बाक़ियतु बाद तौज़ी, यानी जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं, बाद तौज़ी आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तुरद्दु इला जमील वरसती इल्ला ज़ौजैन, वो सभी के सब वरसा को जाएंगे सिवाय ज़ौजैन के, यानी मियाँ बीवी होंगे तो उनके सिवा बाकी बचा हुआ हिस्सा सबको वापस लौटा दिया जाएगा, मियाँ बीवी के अलावा उनको नहीं लौटाया जाएगा एक्स्ट्रा। ये जमहूर की राय है, हनाबिला और हनफिया के शामिल उनके साथ। कौल शाफिया वल मालिकिया रहमहुल्लाह, उनका ये है कि जो बाकी सिहाम होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लौटा दिए जाएंगे बैतुल माल। और ये बहस हमने अभी की थी कुछ देर पहले। अब उसकी एक मिसाल यहाँ मैंने डाल दी थी, और वो जी वही जी। थी जो अभी हमने अच्छा डिस्कस की थी कि जौज है, बिन्त है और उम है, जो अभी हमने डिस्कस की थी, जो दूसरा अल्टरनेट वे था उसका। 1/4, 1/2, 1/6, और 3, 6 और 2, तो ये 11 हिस्से हुए, लेकिन ये जौज को नहीं लौटाए जाएंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये एक हिस्सा जौज को जाएगा और 3 हिस्से वापस इन दोनों को लौट जाएंगे असबा के तौर पे। तो अब नया असले मसला जब बनाना है, तो असले मसला नया 6 से बनेगा सिर्फ इन दोनों को देखते हुए। तो ये चार, अब 3 और एक 4, तो इसको 6 को काट के हम 4 कर देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 को, ये इस वाली, ये 4 इधर चले जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, 4 और 3 में तबायुन है, ये आपस में हट नहीं रहे, ये तबायुन है इसके अंदर। तो 3, इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले कॉलम को 4 से करेंगे, तभी ये 12 हिस्से बनेंगे, और 12 ही डिवाइड कर देंगे फिर हम। तो वो जो हमने किया, तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 9 और 3 यहाँ लिख दिया, और ये वाला 4 हो गया। तो 4 4 ज़ा, ये 1 4 ज़ा 4, 4 आ गया, 9 और 3, और ये 3 4 ज़ा 12 ही हो रहा है, तो असल में 12 ही हिस्से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, 9 + 3 12। तो ये जामे मसला हो गया, जो असल में पहले 4 हिस्सों में से हम बांट रहे थे इसको, टोटल वेल्थ को, अगर हम उसे 16 हिस्सों में बांट दें, तो फिर सभी को सभी के हिस्से किस तरह से जाएंगे रद्द के साथ, ये वो जामे मसला है जिसको यहाँ बयान किया है। ठीक है ना, तो बस ये एक ही मसला यहाँ मैंने बयान किया, बाकी जो है उसको वहीं रखा है कि उसको हम वहीं पर डायरेक्ट हल कर लेंगे, उस लिहाज से उसको वहीं रहने दिया था। तो ये है। अब आ जाइए इस पर, ये वाले पे, नंबर 6 पे आइए, जौजा का बताइए। जी। जोजा का 1/4 हो जाएगा। 1/4, उम उमुल अबी अल अब, ये इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6, और इनका भी 1/6। 1/6 असले मसला कितना हुआ? 6 हो गया। नहीं, 6 नहीं होगा, देखें 4 है यहाँ पे एक। ओ अच्छा 4 है, 12 हो जाएगा। 12 होगा, लेकिन हम इस तरह से करते हैं कि समझे ये दोनों असबा बनेंगे, तो उस लिहाज से असले मसला 4 हो जाएगा। 4 होगा, एक यहाँ जाएंगे, और रद्द होके इनके पास बाकी 3 हिस्से जाने ही वाले हैं। अब जी। इनके हिस्से, अब अगर इन दोनों को ही कंसीडर किया जाए, तो असले मसला क्या होगा? 6 हो जाएगा। 6 होगा, उसको चलिए यहीं लिखते हैं 6, और 6 के हिसाब से इनको एक जाएगा जी और इनको एक जी। जाएगा, तो असले मसला हो गया 2। ठीक है ना, इसको काट दें, इसको 2 बना दें, और ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 3 रख दें, यहाँ पर 2 रख दें, इसको भी फिलहाल काट दें, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ठीक। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। असले मसला 8 से हुआ, इनको 2 मिल गए, इनको 3 मिल गए, इनको 3 मिल गए, ये हो गया किसका? इनका खत्म। ये 2/4, 2/8 वही 1/4 हो रहा है, तो उसको कुछ भी ज्यादा नहीं गया, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा ज्यादा चला गया। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? जी जी। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाए, ये वाला, ये तो अभी हमने किया है वैसे, ये सेम अभी किया था, जौज बिन्त और उम, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, जी ये वाले में आए। जी। जोजा इसको 1/4 मिल जाएगा।
जिसको 1/4 मिलेगा, ठीक है। उनको मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा। 1/3, क्योंकि ये एक ही बहन यहाँ पे जो है वो, और इसको जी कितना मिलेगा? 1/6। 1/6। अब ये मान लें कि ये दोनों असबा हैं, जी तो असले मसला क्या है? 4 आ जाएगा, 4, 1 अब और एक 3। एक और चीज देखें, गौर करें। ये जो रद्द के मसले होते हैं, इसको अगर इस तरह से हल करें तो असले मसला या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, बस। इसके बाद हम आगे जी उसकी तस्हीह करेंगे, है ना? क्योंकि अगर जौज होगा और कोई औलाद नहीं है तो उसका आधा शेयर होगा, तो असले मसला फिर 2 से बनाएंगे। अगर जौजा है और फरे वारिस नहीं है तो असले मसला 4 से बनेगा। और जौजा है और फरा वारिस मौजूद है तो असले मसला 8 से बनेगा। और जौज है और फरे वारिस है तो असले मसला 4 से बनेगा। तो ये जो पहला कॉलम है यहाँ पर 2, 4 या 8 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। जी तो फिलहाल यहाँ पर 4 आ रहा है, क्योंकि फरे वारिस कोई नहीं है, जौजा अकेली है, तो ये 1/4 हो गया। अब 1/4 में से एक हिस्सा यहाँ चला गया, 3 हिस्से यहाँ चले गए। अब इनके हिस्सों को देख लें। नया असले मसला बना है कि ये दोनों ही है सिर्फ। जी 6 बन जाएगा। 6 बन गया, तो ये इनको और चले गए 2, इनको चला गया जी 1। असले मसला इसे जी भी काट दें, यहाँ पे 3 लिख दें, क्योंकि 3 जी से अब हमको ये 3 हिस्से, अब ये 3 है, ये भी 3 है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक लिखें, क्योंकि ये 3 हिस्सों को ही 3 में बांटना है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक जी हिस्सा इसको मिल गया, 2 इसको, 1 इसको, असले मसला 4 में से ही रहा। सही है ना? क्योंकि ये भी जी 3 है और ये भी 3 है, 3 हिस्सों को ही 3 में जी बांट रहे हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 ही होने वाला है दोनों तरफ। जी जी। ठीक, कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है, ये सही है, इजी हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, तो जी ये 3 एक दो हिस्से हैं एक। तो हाँ, तो असबा के हमें 3 हिस्से हैं, क्या एक को चीज? जी एक को डबल मिलना है, एक को हाँ, मदर आपकी आवाज कट को जो असबा का। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज आपकी। जी आवाज आ रही। अब आई है, वो कट रही है आवाज आपकी थोड़ी सी। जी जी ठीक है, क्लियर है ये। ओके, चलिए, नंबर 9। जी जौज को 1/4 मिल जाएगा। 1/4 मिलेगा, जौज है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जौज है, ये तो 1/2 मिलेगा इनको। देखिए आ गया, और 1/2 वाला मसला। उम्मुल अब को उम्मुल अब उम्मुल अब को मिल जाएगा। ये दादी है तो ये तो माँ का हिस्सा ले लेंगी, वन हाँ, बाई सिक्स मिलेगा। 1/6 मिलेगा। और उखली हम को 1/6। ओखली को 1/6। अब इन्हें असबा ट्रीट करें आप, और इसको फिर असले मसला कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, मतलब एक जौहर को चला गया और एक चला गया इन दोनों को हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे मारे डैश। नया असले मसला निकालें सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करते हुए। जी 6 हो जाएगा। 6 हो गया। अब 1/1। इनको चला गया एक, इनको चला गया एक, इसको काट दें, यहाँ पे 2 लिख दें, क्योंकि अब हमें 2 में से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक हिस्सा है, उसको हमें 2 में बांटना है। तो ये तो एक जी रहेगा, इधर 2 लिख दीजिए, इसको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इसको 2 बना देते हैं हम। तो इसको 2 बनाने के लिए टोटल हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना पड़ेगी, विरासत को तक जो तरीका है। तो अब इसको 2 से कर दिया, तो आपका ये हो गया 2, और ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो ये 4 में से 2 इनको गए, एक एक इनको चला गया, ये हो गया काम क्लियर। जौज को वही जा रहा है 50% टोटल का, और इन दोनों को जो है 25-25% जा रहा है। तो ये इस तरह से इनके हिस्से हो गए। ठीक है ना, कोई जी इसमें भी नहीं है गलती। जी जी ओके, चलिए आगे। अच्छा, ये अभी खत्म हो गया है रद्द का, बस ये मसला है रद्द का। अब इसमें आप और कोई भी अगर बनाना चाहें, अपने आप मसले बनाएं और उसको हल करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको अपन बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये इनकिसार यानी तस्हीह वाला हमने कल देखा था। अभी औल का देख लेते हैं। ये वो मसले हैं जिसमें
बीवी यानी मियाँ और बीवी नहीं है, तो एक आध वो भी देख लेते हैं मसला। नहीं है, मसला नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ बताइए उम्मुल अब। मूल अब इनको 1/6 मिल जाएगा, 1/6 उख्त शकीका इनको 1/2 मिल जाएगा, और उख्त ली अब 1/6। 1/6 तकमीलतुस सुलुसैन। अब असली मसला बताएं। असली मसला हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। उम्मुल अब को कितने हिस्से मिल जाएंगे? 1, 1, 3, 1। 1, 3, 1 मतलब के 5 हो गए। इसे काट दें, आप 5 लिख दें, बस और कुछ भी नहीं है। ये 5, 1, 3, 1, सिंपल। 6 हिस्सों की जगह 5 हिस्से बनाएंगे तरीके के, और उनको इन लोगों में बांट देंगे, मतलब कि रद्द हो गया इनका। बचा हुआ माल पूरा इन्हीं पर वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये ऐसा मामला है इसका। अभी औल के कुछ केसेस देख लेते हैं। चलिए नंबर 13 देखते हैं। नंबर 13 इसमें जोजा को मिल जाएगा 1/6, 1/4, 1/4, और उख्त इनको 2/3, 2/3 ओम को 1/6, 1/6 ओख्तली ओम 1/3। 1/3। ठीक है। अब क्या हो गया असली मसला? 12 हो जाएगा, 12। राइट, 12 हो जाएगा। अब इनको इनके हिस्से दे दें, ये 3, और ये हो गया आपके 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपके 4। तो कितने हो रहे हैं ये? 11, 12, 13 और 4, 17। ये काट जी दें, 17 लिख दें। तो ये वो एक्सरसाइज है जो 12 से 17 ऑल होता है, जिसमें जो हमने एग्जाम्पल में देखा था 12 का ऑल 17 होता है। तो बस ऑल में कुछ भी नहीं है। अगर इसको हल करने की बात की जाए तो बस हल इसका ये है कि असले मसला को चेंज करके, जो नया एडिशन करके आ रहा है शेयर्स को, वो हम चेंज करके उसको कर देते हैं। तो 12 से जो भी होगा, या तो 13 होगा, या 15 होगा, या 17 होगा। तो 12 से 17 होगा। अब किसी वजह से अगर मानिए आपने कोई गलती की होगी, जैसे अभी आपने क्या कहा था, इसको 1/6 कह दिया था गलती से। जी जी तो अगर आप वो कर देंगे तो फिर ये आपका हो सकता है असली मसला भी बदल जाए, यहाँ पर 6 लिख के आ जाए, क्योंकि ये जब इसको आप 1/6 कर देंगे तो असली मसला अब आपका 6 हो जाएगा। एक बार वो जी करके भी देख लेते हैं। गलती हो गई मानिए आपसे, आपने इसको 6 बना दिया, तो फिर जाओ जाओ कितना जाएगा? असली मसला अगर 6 हो गया तो वन बाय वो सिक्स का 1 जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 4, 4, ये हो जाएगा 4। 1, और ये हो जाएगा 2। तो देखें 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 हो रहा है, लेकिन हकीकतन ये आपने यहाँ गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ये वन जी बाय फोर था जिसको आपने 1/6 ले लिया। हालांकि इस जगह पे भी गलती पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप मगर जी इसको, ये इसकी जो गहराई को समझें कि इस मिस्टेक की वजह से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर बैठेंगे जी जी, ज्यादती होगी। यहाँ। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। 2-3 बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है। कहीं कभी कभी होता है, ठीक है, ये हो सकता है 12 का कभी ये 16 होता नजर आए। इस एडिशन में मानिए कहीं कुछ गलती होती है तो ये 16 दिखेगा आपको, तो यहाँ तो आप पकड़ लेंगे। ये तो जी पॉसिबल ही नहीं है कि 12 का अवल होके 16 हो, क्योंकि हमने देखा है कि 12 सिर्फ ऑड नंबर्स में होता है, 13, 15 और 17 बस। तो जी जी अगर 16 आ रहा है तो यहाँ आप पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसी गलती अगर होती है आपसे तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 से 8 ऑल होता है। तो जी आप जी कभी उस तरफ गौर करेंगे ही नहीं कि मैंने शेयर्स में यहाँ पे देने में 1/4 की जगह 1/6 कर दिया है। और कल भी जी मैंने देखा था, इसीलिए वो आपको करेक्शन के लिए दिया था, जहाँ पे आपने शायद जौजा को एक जगह पे 1/6 लिखा था। जी जी, मैं वो तो रोजा को और उनको मिक्स कर गया था जी। हाँ, शायद वो एक गलती थी, लेकिन जौजा के सामने 1/6 लिखा था। तो ये गलती ऐसी जी है कि जो ये वारिसीन है, इनके साथ जो है ज्यादती भी हो सकती है कि इस केस में, यानी जिसको जो ज्यादा मिल सकता था, हो सकता है इस गलती की वजह से उनको बाद में कम मिले। तो इसीलिए ये बहुत यानी, जहाँ ये मज़ेदार भी है और आसान भी है, वहीं ये जो है खतरनाक भी है अगर इस जी तरह की गलती हो जाए तो उसका हमें ख्याल रखना है। चलिए ये नंबर 15 करते हैं। जी। 15 में दो बिंट हैं, तो इनको 2/3 मिल जाएगा। 2/3
जोजा को 1/6 1/8 सॉरी हाँ, ये आपकी गलती है, इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। 1/8 को 1/6 1/6 और अब को भी 1/6 1/6 प्लस यहाँ पे आप कहें असबा। प्लस असबा जी। अब कोई बाज लोग ये भी जो है आर्गुमेंट करते हैं कि ये आप 1/6 प्लस असबा क्यों लिखते हो, भाई डायरेक्ट असबा क्यों नहीं लिख देते उसको, भाई उसको मिलना ही है ना बचा हुआ। तो आपका क्या आंसर होगा इसमें? क्योंकि हो सकता है कि जब ओल के केस में तो बाप को फिर 1/6 भी ना मिले। राइट, यही वजह है कि हम पहले उसको 1/6 देते हैं, कि हो सकता है सिर्फ असबा लिखेंगे तो ऊपर अगर फिनिश हो गया या ऊपर ही जी अगर ऑल हो गया तो नीचे उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाप कभी महरूम नहीं हो सकता विरासत जी से जी और तरीके से। इसीलिए जरूरी ये है कि 1/6 प्लस असबा लिखा जाए। और उन एग्जाम्पल से मैंने ये भी देखा था कि आपने एक जगह डायरेक्ट असबा लिख दिया था बाप के ताल्लुक से, इसीलिए हमने कहा था कि इसको गौर से देखें। तो उस जी जगह पर आपको 1/6 प्लस असबा लिखना जरूरी है। बचेगा तो एक्स्ट्रा लेगा, नहीं बचेगा तो जो उसका हिस्सा है वो जरूर लेगा। अगर उसके बाद आउल करने की जरूरत पड़े तो वो हम करेंगे, जैसा यहाँ पे अभी होगा। तो अब असली मसला बताएं। 24 हो जाएगा। 24 होगा, आप बताइए हिस्से सबके। 16 हो जाएंगे बिंत के, जोजा के 3, जी, के 4 और अब के भी 4। 4 अगर बचेंगे तो देखेंगे इनको देने का। 16 3 19, 4 23, 4 27। अब ये वही मसला है हजरत अली वाला, जो 24 से ऑल होकर के 27 बनता है, इसमें कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर जो है 27 हो गए। 3/27 9 हिस्से पहले जा रहे थे उनको ज्यादा, अब जा रहे हैं 1/9। पहले 1/8 जा रहा था, 1/9 कम जा रहा है। तो ये इस तरह से ये मसला होता है। अगर इसको आप यहाँ पर 1/6 कर देते जैसा कि आपने बोला था, तो देखते हैं क्या होता है। फिर तो 6 ही बनेगा, 24 की जगह असली मसला 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जी गया तो उसके बाद अब देखें यहाँ शायद हमें जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए। ये 4, ये 1, ये 1 और ये 1, 4 5 6 7, नहीं यहाँ पर भी ऐसा ऑल होकर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर जी शेयर्स में हम गलती करते हैं तो इस जगह पर ही पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 का ऑल 7 होता है। जी खैर, तो ये ऑल का मामला अब देखते हैं, अगर आगे हम आज कुछ ले सकते हैं तो देखते हैं, अदरवाइज फिर अगर बड़ा होगा तो उसको हम नहीं लेंगे। फसलुन फिल मफकूद, ये जो है नया फसल है। और मफकूद ये कहते हैं मिसिंग पर्सन को, है ना। मफकूद जो है ये कहा जाता है मिसिंग पर्सन के ताल्लुक से, यानी एक आदमी है जो चला गया कहीं, गया था वो, और उसके बाद में उसकी पता ही नहीं, लौट के नहीं आया वो। तो अब करेंगे क्या, इसका कब तक इंतजार किया जाए। अब ये जाने वाला या गुम होने वाला ये आदमी, या तो ये मुवर्रिस है या ये वारिस है। अगर मुवर्रिस है तो कोई मसला नहीं है। मुवर्रिस से मुराद क्या है, यानी वो आदमी जिसके तरीके को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी मरने वाला आदमी, इसे मान लिया जाए। यानी मिसिंग पर्सन की दो हालतें हो सकती हैं, मुवर्रिस की और वारिस होने की। मुवर्रिस है तो कोई मसला नहीं है, उसको मान मरा हुआ समझ करके इसके जो वरसा हैं उसमें इसकी प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया जाएगा। यहाँ दिक्कत नहीं आती ज्यादा। असल दिक्कत यहाँ पे आती है, क्योंकि अब इसका होना और नहीं होना दूसरे वारिसीन को अफेक्ट करता है ना। मसलन भाई, एक यहाँ पर इब्न है और ये बिन्त है। अगर हम समझें कि ये वारिसीन में से है, ये जैसे इसका यहाँ पर ये मैयत है, ये मैयत है मरने वाला, जो कि इन दोनों का बाप होगा। ये मर गया, अब इसका ये बेटा था और ये एक बेटी थी। और मसलन यहाँ पर हम कहते हैं उख्त शकीका भी थी, ठीक है। अब ये जो मैयत है उसकी एक बहन थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। अब अगर ये मैयत ही मफकूद होती, बेटे को अभी छोड़ दें, मैयत ही मफकूद होती तो कोई मसला नहीं था, ये वारिसीन तो सब जिंदा है, इसका माल इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर
मैयत मर गई, उसके बाद मैयत के मरने के बाद ये जो बेटा है ये कहीं गायब हो जाता है, चला गया, वापस लौट के नहीं आया। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसकी जो फिक्र की किताबों में इसकी एक मुद्दत है कि ठीक है। तो अब ये अगर ये जो शख्स है, ये इब्न है, ये अगर मफकूद है, ये मिसिंग है, तो उसकी वजह से देखें फर्क कितना पड़ेगा। ये बेटी अगर ये नहीं है तो आधा पा सकती है, और अगर ये है तो ये दोनों मिलके असबा बनेंगे, राइट। ये जी इब्न जी अगर नहीं है तो ये हिस्सा पाएगी, 1/, से ये हिस्सा पाएगी असबा के तौर पे, सॉरी, क्योंकि बिंत मौजूद है, असबा माल गैर बनेगी। अगर इब्न ये मौजूद होता तो इसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। जी तो इस वजह से अगर ये मफकूद जो है, अगर ये वारिस है, तो उस वक्त थोड़ी सी पेचीदगी आती है, क्योंकि ये गुम होने वाला आदमी ये बाकियों के हिस्सों को अफेक्ट करता है, उसके होने से या उसके ना होने से बाकियों के हिस्से अफेक्ट होते हैं। जैसे हमने अभी देखा, या तो बिंत आधा पा लेती या असबा बनती उसके साथ, या उख्त शकीका कुछ ना पाती या असबा बन जाती। तो इनके हिस्से अफेक्ट होते हैं उसके नहीं होने या नहीं होने की वजह से। तो इस सूरत में जो अमल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि अभी तक हमने जो देखा कि वो जो टेबल थी बस एक ही मसला हम बनाते थे और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब यहाँ दो मसले बनेंगे, एक बार उसको जिंदा कंसीडर करेंगे और एक बार मफकूद को मुर्दा कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि दो दो ही सूरतें हो सकती हैं उसकी, या तो वो जिंदा है या वो मर चुका है। जिंदा होगा तो जिंदा मान करके एक उसका जो है मसला बनाएंगे, और एक बार उसको मुर्दा मान करके मसला बनाएंगे, और उसके बाद जो मिनिमम शेयर्स हैं वो हम दे देंगे इन लोगों को जिनको देना है, और बाकी के रिजर्व करके रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसकी कोई खबर ना आ जाए कंफर्म। या तो ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आदमी मर गया है, अगर ये कंफर्म हो गया आदमी मर गया है तो उसे डेड मानते हुए जो बचे हुए हिस्से हैं वो जो वारिसीन होंगे हम उसे करेंगे, उनको लौटा दिए जाएंगे जो हमने रिजर्व करके रखे थे उसके लिए। और अगर वो अब ये जो डेड होना है उसका उसका मर जाना है, ये या तो हकीकतन होगा यानी वाकई खबर आ जाए कि हाँ ये मर चुका, या हकीकतन नहीं होगा तो हम दूसरा कहते हैं हुक्मन। हुक्मन कैसे, जो काजी होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अलग अलग उलमाओं के नज़दीक वो अलग अलग है। बाज के नज़दीक तो ये है कि वो जब 90 साल की उम्र उसकी यानी पैदाइश से 90 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कोई आदमी अगर समझिए 50 साल की उम्र में गायब हो गया, तो हनाबिला के नज़दीक कायदा ये है कि 90 ईयर्स जब उसकी उम्र हो जाए यानी पैदाइश से 90 साल का वक्त गुजर जाए, यानी कि 50 की उम्र में अगर वो गायब हुआ है तो 40 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर 40 साल बाद भी वो नहीं लौटा तो उसके बाद उसकी विरासत को तकसीम किया जाएगा। ये ठीक है, अजीब है, लेकिन ये उनके नज़दीक इस तरह से अमल होता है। बास के नज़दीक कहीं 4 साल का भी पीरियड है, अलग अलग उलमाओं के नज़दीक अलग अलग है। बहरहाल वो काजी फैसला करेगा कि भाई उसको कब उसको डिक्लेयर किया जाए हुक्मी तौर पर कि हाँ ये आदमी जो है मर चुका है। तो वो जब काजी डिक्लेयर कर देगा तो वो उसका हुक्मन जो है, अब उसके लिए डिक्लेयर हो गया कि वो डेड है, और उसके बाद फिर जब वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाए हुक्मन, तो फिर उसकी विरासत को जो हमने रिजर्व करे थे कुछ हिस्से, वो बाकियों में वापस जो डेड के लिए जो हमने मसला बनाया था उसके हिसाब से बाकियों को लौटा दिए जाएंगे जो भी था। तो ये जो है एक ओवरव्यू है मफकूद के ताल्लुक से। इसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही इसको समझा जा सकता है। तो इंशाल्लाह मैंने सिर्फ आपको एक आज ओवरव्यू दे दिया उसका, ताकि आप कल तैयार रहें कि हमें मफकूद के ताल्लुक से बात करनी हो, मफकूद होता कौन है आपको पता हो, और उसका जो प्रोसेस है उसको हल करने का, उसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, बस यही है कि एक की जगह दो मसले बनेंगे, एक लिविंग और एक डेड मानते हुए, और उसके बाद फिर उनको हम कैसे मिनिमम शेयर्स देंगे इंशाल्लाह वो
हम देखेंगे। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचता है। मफकूद के बाद में फिर जो है हमल का मामला आएगा कि वो औलाद जो अभी पेट में है उसका भी ऐसा ही मसला होता है, क्योंकि पता नहीं है आज के वक्त में। खैर वो भी पता चल सकता है सोनोग्राफी वगैरह से, लेकिन बाज मुल्कों में वो जायज़ नहीं है, जैसे हिंदुस्तान में जायज़ नहीं है कि आप पता कर सकें बच्चे का सेक्स क्या है। तो अब वो नहीं पता है आपको, तो अब वो बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। तो वहां पर दो मसलों की जगह तीन बनाने पड़ेंगे, एक मुर्दा का, एक बेटे का और एक बेटी का। तीन मसले कम से कम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ दो बन रहे हैं, मफकूद के केस में वहां तीन बनेंगे। उसी तरह से एक और मसला आता है खुनसा का। खुनसा कहते हैं वो जिसका जेंडर पता नहीं है, यानी मेल है या फीमेल है, जिन्हें आमतौर पे हमारे यहाँ जो है किन्नर या हिजड़ा कह दिया जाता है। तो ये उसका भी मसला आता है कई मरतबा। कोई औलाद बच्चा है वो ऐसा है जिसका जेंडर पता नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? उसको हम औरत माने, आदमी माने, उसको किसका हिस्सा दें? तो वो एक और मसला आएगा। और उसके बाद एक मसला आता है मुनासखा का। और ये हमने शुरुआत में भी बात की थी कि ये अगर मसला हम करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन एक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन यहीं पर पता चलता है, मुनासखा में किस तरह से एक के बाद एक मरने वाले बढ़ते चले जाएं। एक मरा, एक के बाद दूसरा मर गया, दूसरे के बाद तीसरा मर गया, तो उनकी जो है विरासत को, तरीके को कैसे तकसीम किया जाएगा। ये एक तरह से समझ लें कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एक जगह अप्लाई करेंगे आप मुनासखा में। और इसी यही कॉन्सेप्ट, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो है जमाई मौत का। जमाई मौत, जमाई मौत यानी साइमल्टेनियस डेथ। सारे लोग जा रहे थे प्लेन में, प्लेन क्रैश हो गया, एक ही घर के कई लोग थे, सब मर गए। अब यहाँ पर कोई किसी का वारिस था, कोई मुवर्रिस था, अब क्या करेंगे? तो वो मसला भी एक आता है। आज ये सारे मसले आसान हो गए, क्योंकि अगर लाश मिल जाती है तो ये आप पता कर सकते हैं कि कौन पहले मरा और कौन बाद में मरा, पोस्टमार्टम वगैरह से और टेस्ट वगैरह करके। अब पता आपको करना आसान है अगर लाश मिल जाए तो, लेकिन लाश ना मिले तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा। बहरहाल ये इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज इसको दर्स को यहीं पर रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।